मैं बस सोने ही जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला तो सामने सुलक्षणा खड़ी थी, मेरे बचपन की सहेली। अरे तू इतनी रात को? ना कोई फोन ना कोई खबर, और अकेले कैसे आ गई? तेरी तो तबीयत बहुत खराब थी ना। सब दरवाजे पर ही पूछ लेगी कि अंदर भी आने देगी? लगता है राधिका तुझे मेरे आने से खुशी नहीं हुई जो तू इतने सवाल पूछ रही है। अरे नहीं, तू अचानक बिना खबर दिए आ गई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चल अंदर आ जा, तेरा सामान कहाँ है? और सुना, कैसी है? राधिका ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा सौरभ है ना, इलाहाबाद अपने पास लाया था इलाज के लिए, तो मैं वहीं से बनारस की बस पकड़कर तुझसे मिलने चली आई। सोचा रात भर रुककर सुबह वापस आ जाऊंगी, इसलिए कुछ सामान भी नहीं लाई। और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इलाहाबाद में ही भूख लगाई थी, लेकिन मैंने सोचा राधिका के साथ ही खाना खाऊंगी। सुलक्षणा बोली। अच्छा चल, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, मैं भी अपने कपड़े दे देती हूँ। हम दोनों तो हमेशा पहले भी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, फिर कुछ खाने का भी साथ मिलकर कर लेंगे। तू कपड़े बदल, जब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ तेरे लिए, राधिका बोली। सुलक्षणा चेंज करके आ गई, चाय पी और बोली, खाने को कुछ है? राधिका बोली, सुबह की भिंडी की सब्जी है, जीरा आलू है और 4-5 रोटियां होंगी। सुबह रवि की फ्लाइट थी, दिल्ली जाना था, कुछ जरूरी मीटिंग थी, तो सुबह 11 बजे खाना खाकर गए थे, तभी बनाया था। ऐसा कर, रोटियां तो हैं, थोड़ा गर्म चावल बना लेते हैं और एक सब्जी बना लेते हैं। फ्रिज में क्या क्या है? सुलक्षणा बोली। कुछ बैंगन पड़े होंगे, कुछ हरी धनिया होगी। यार ऐसा कर, तू भरवा बैंगन बहुत अच्छा बनाती है, वही बना ले, राधिका ने कहा। और दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाकर बिस्तर पर आकर बातें करते करते सो गई। राधिका की रात में अचानक नींद खुली। घड़ी देखी तो अब तक 10 ही बज रहे थे। शायद घड़ी रुक गई थी। लगता है घड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। उसने फोन उठाया तो स्विच ऑफ था। उसने जैसे ही फोन चार्जिंग पे लगाया, रवि का फोन आ गया। उसने उठाया तो रवि बोला, कब से फोन लगा रहा हूँ, लैंडलाइन भी मिला है लेकिन शायद डेड पड़ा है। नेहा भी बैंगलोर से ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने भी कहा कि माँ का फोन नहीं लग रहा है। उधर दीपक भी जयपुर से ट्राई कर रहा था, उसने भी कहा कि माँ का फोन नहीं लग रहा है। अब जाके रात को 3 बजे तुम्हारा फोन लगा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सुबह 9 बजे तक पहुँच जाऊंगा और तुम तैयार रहना, हमें इलाहाबाद के लिए निकलना है। वो तुम्हारी सहेली सुलक्षणा, उसके बेटे का फोन आया था कि वो अब नहीं रही। और रवि ने फोन काट दिया। राधिका हैरत में पड़ गई। तो वो कौन आई थी? उसने सब जगह चेक किया, बिस्तर पे भी कोई नहीं था, किचन में भी सब व्यवस्थित था, और खुद के कपड़े जो उसने सुलक्षणा को दिए थे वो भी तय किए हुए रखे थे। उसने सोचा शायद मेरा सपना होगा। यही सोचते सोचते वह सो गई। सुबह 6 बजे फोन का अलार्म बज उठा। इतने में सुशीला ने, जो काम वाली थी, घंटी बजाई। राधिका ने दरवाजा खोला। राधिका ने कहा, जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि बर्तन तो तू शाम को धोकर गई थी, फिर मैंने खाना नहीं बनाया, और जो फ्रिज में खाना है उसे निकाल कर अपने लिए रख ले और बर्तन धो ले, हमें कहीं निकलना है, 9 बजे तक साहब आ जाएंगे। सुशीला ने पूछा, कहाँ जाना है? मेरी बचपन की सहेली नहीं रही, इसलिए इलाहाबाद जाना है। और सुशीला ने फ्रिज से खाना निकाला, भिंडी की सब्जी और जीरा आलू। सुशीला अचानक बोल पड़ी, आप तो कह रही थी कि आपने शाम को कुछ नहीं बनाया, ये भरवा बैंगन कहाँ से आए? राधिका ये सुनकर वहीं सोफे पे बैठ गई और सोचने लगी, क्या जो पिछली रात हुआ वह सब सच था? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।